हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एंट्री पे। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर, आज आपके साथ टॉप 50 अर्थमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे देखते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, जो ये सवाल हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि आपको मेथड समझना जरूरी है। क्यों? अगर आप एग्जाम में अर्थमेटिक सेक्शन को अच्छे तरीके से यहां पर आप कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। और पहला क्वेश्चन हमारा डील कर रहा है टाइम एंड वर्क से। चलिए देखिए यहां पे क्या कह रहा है। देखिए, दो स्टेटमेंट है, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 होल 2/7 डेज, जबकि बी सी इसी काम को 13 होल 1/3 डेज में करते हैं। एक स्टेटमेंट और है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट है, किससे? सी से। इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल कंप्लीट द वर्क। नाउ अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को टैकल करने का कि एक एक जो आपको दिया हुआ है डेटा उसको लिख लीजिए। भाई ए और बी, मैं इसको 72/7 लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 40/3 डेज में। ठीक, जब कभी भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है तो आपको पता है कि हमेशा आप क्या करते हैं, आप न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। ठीक, तो वही हम भी काम करेंगे। जब हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा, कितना आएगा भाई? 360। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ देखिए 703 का एचसीएफ 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी, यानी इसको हमने क्या मान लिया? टोटल वर्क। और आपको पता है जब टोटल वर्क सेम होता है तो एफिशिएंसी इनवर्स हो जाती है टाइम के। ठीक है, तो हमने टोटल वर्क से इस टाइम को डिवाइड किया तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। देखिए कितनी, 35 एफिशिएंसी मिलेगी किसकी? ए बी की। जबकि बी सी की एफिशिएंसी मिलेगी 27। बहुत ही इजी वे में भाई आप क्या करोगे, 360 डिवाइड बाय 40/3, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे 27 आएगा। सिमिलरली ए और बी का भी आएगा। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका निकल आया, पर एक स्टेटमेंट और है। वो कह रहा है कि बी और सी आपस में जो एफिशिएंसी का रेशियो बनाते हैं वो 5:4 का बनाते हैं। आप जरा गौर से देखिए, यहां पे 5:4 का आपका क्या बन रहा है? यहां पर आपका एफिशिएंसी का रेशियो है। तो अगर हम बी और सी को कंबाइन करते हैं तो 9 हो जाएगा, जबकि यहां पर आपका बी और सी का रेशियो कितना है? 27 है। तो यहां पर ये दो रेशियो आपस में तभी कंपेयर होंगे जब आप इस रेशियो को इस रेशियो के सिमिलर ना कर दें। तो बस 9 और 7, 27 का एलसीएम होता है 27, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको बी मिल गया अलग 15 और सी मिल गया अलग 12। अब अगर बी आपको 15 मिला है तो टोटल ए बी की एफिशिएंसी 35 है, तो ए की एफिशिएंसी 20 हो जाएगी। बस हो गया काम। अब आपको यही 360 वर्क ए और सी करके बताएंगे। तो ए और सी जब जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अब जरा गौर से देखो, 4 8 और 4 9, यानी जो आपका आंसर आएगा 4 और 45, यानी आपका 11 होल 1/4 डेज का आंसर आएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बस इसमें घुमा फिरा के दिया हुआ था कि कैसे इसको करना है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपका पार्टनरशिप से। याद करिए, पार्टनरशिप पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहां पे पार्टनरशिप के सवाल को कैसे टैकल करते हैं। तो यहां पे समझने की जरूरत है। पहले हमें इतना पता है कि किसने कितना रुपए लगाया और कितने समय के लिए लगाया, यही आपका प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप तभी आप करते हैं। तो अब यहां पे दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स ने इन्वेस्ट किया 700, वाई ने इन्वेस्ट किया 600। आफ्टर 3 months एक्स विड्रॉ 2/7 ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब है 700 का 2/7 कितना होगा? 200। तो 200 किया तो अब बचा कितना? 500। कितने मंथ बाद किया? 3 मंथ बाद। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या कहता है ऑफ स्टॉक। बट आफ्टर 3 months ही पुट्स बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉन। यानी उसके भी 3 महीने बाद उसने फिर जो है वापस कर दिया, यानी 200 का 3/5 उसने वापस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे कितना वापस किया? 120 उसने इन्वेस्ट कर दिया फिर से। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या? देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 700 लगाया, फिर उसने 2/7 उसका विड्रॉ कर लिया, यानी 200 विड्रॉ हो गया। अब 200 विड्रॉ होने के बाद उसने
जितना विड्रॉ किया था, तो 200 विड्रॉ किया था, उसका 60%, 3/5 को हम 60% भी बोलते हैं, वो इन्वेस्ट कर लिया। और तो इन्वेस्ट होगा किसमें, इसमें 500 में, तो अब ये कितना हो जाएगा 620। ठीक, अगले कितने मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर। और बी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो बी को एज इट इज रखेंगे 12 मंथ। ठीक, अब ये क्या हो गया आपके प्रॉफिट का रेशियो, तो जो जो एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट करते जाइए। ओके, 0 0 0 0 गया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, 70 और 50 120, 120 और 124 कितना हो जाएगा 224, 244, और ये हो जाएगा 240। अब ये 244 और 240 क्या है, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो तभी बनता है जब कैपिटल में टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस हो गया 60 और 61। अब ये 60-61 रेशियो है प्रॉफिट का, और आपको पता है ये कितने के बराबर होगा, 121। तो 121 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिए 726 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 12×72, 6 रेशियो के बराबर, 6 रुपए के बराबर, यानी 1 रेशियो आपका 6 रुपीज के बराबर है। तो पूछ रहा है हाउ मच दिस शुड एक्स रिसीव, एक्स को कितना मिलेगा। तो एक्स का प्रॉफिट है 61, तो मिलेगा उसे 366। दैट्स योर आंसर। तो सवाल आसान होते हैं, बस लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिए। चलिए, अगला सवाल भी आपका टाइम एंड वर्क से है। अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर इन 5 डेज, 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। Had A worked at twice the speed, B worked at half the speed, it would have taken 4 days to complete the job. How much time would it take for A to do the job? इसका मतलब है, देखो यहां पे कह रहा है A और B दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 5 दिन में। तो हम मान लेते हैं A ने A काम किया होगा 1 दिन में, और B ने 1 दिन में B काम किया होगा, तो दोनों मिला के 1 दिन में A प्लस B काम करेंगे। और 1 दिन का काम अगर उनके टोटल डेज के काम से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो टोटल वर्क आ जाता है। ठीक, अब वो कह रहा है हैड, मतलब कंडीशन लगाई, अगर A अपनी स्पीड 2 गुना कर देता, तो इसका मतलब A के बजाय 2A हो जाता। B अपनी स्पीड आधी कर देता, B के बजाय B/2 हो जाता। तो ये दोनों मिलकर काम करते 4 दिन में। तो यहां पर अब क्या हुआ, यहां पे दोनों का टोटल वर्क तो सेम होगा ना, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, यानी 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 8A प्लस 2B। यानी अगर हम देखें तो 3B इज इक्वल टू 3A, यानी B और A का एफिशिएंसी एकदम बराबर है। जितना काम एक दिन में A करेगा उतना ही काम B करेगा। इसका मतलब है दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर सकते हैं मिलके, 2, और 2 काम एक दिन में तो पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट करते थे। अब बात यह है कि ए अकेला कितना दिन लेगा, तो एक दिन में एक काम, तो 10 काम 10 दिन में। सिंपल आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल, ये आपका परसेंटेज बेस्ड सवाल है और इलेक्शन का सवाल है, और ये यकीन मानिए ये 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 2019 का ABPS PO प्रीलिम्स में पूछा गया था, ये याद रखिए। अब कह रहा है इन अ विलेज 60% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शन, यानी एक गांव है उसमें 60% लोगों ने जो है अपना जो है वोट दिया है। ओके, ओनली 2 कैंडिडेट्स A एंड B वर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे थे। कह रहा है A वन द इलेक्शन बाय 600 वोट्स। ठीक है, हैड B रिसीव्ड 40% मोर, B को जितना मिला उससे अगर वो 40% ज्यादा पाता तो रिजल्ट टाई हो जाता। ये बहुत ही मजेदार सवाल है। पूछ रहा है कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं गांव में। चलो देखते हैं। पहले तो पता है आपको 100% क्या है, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। कितनों ने वोट किया, 60%। ये वोटिंग है, ठीक है, ये वोटिंग हुई, कास्ट देयर वोट्स। ओनली 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। अब इस 60% में A और B को वोट्स बटे हैं, जिसमें से साफ साफ कह रहा है कि A 600 वोट्स ज्यादा पाया है, किससे, B से। तो हम मान लेते हैं B ने X पाया है तो A ने 600 ज्यादा पाया, X प्लस 600। अब वो कह रहा है कि B के बारे में बता रहा है, कह रहा है B जितना X पाया है अगर उससे 40% ज्यादा होता, यानी 140% होता, तब ये दोनों टाई हो जाते। तो अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे X और X प्लस 300 है। अगर आपको इसे अभी यहाँ पे टाई करना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से 300 उठाएंगे और इसमें 300 दे देंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि वो 300 वोट्स ही वो एक्स्ट्रा 40% के B के बराबर होंगे। ठीक, सिंपल सा हिसाब है भाई। आप खुद सोचो, 40% एक्स्ट्रा
तो टाई होगा। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा 40% कितने वोट्स के बराबर, 300 वोट्स। तो 1% बराबर कितना हो गया, 300/40। तो 100% निकालोगे तो वो तुम्हारा आएगा 15 बचे यानी 750। 750 आएगा बी का 100% वोट्स, क्योंकि 100% आपने निकाला है। तो बी को जो वोट्स मिले थे वो तो हमें पता चल गए 750। अगर बी को पता चल गए तो ए का भी पता चल जाएगा 1350, क्योंकि ए उससे 600 वोट्स तो ज्यादा है। तो आप यहां पे खुद सोचो, ये दोनों मिलके कितना वोट्स पा रहे हैं, 2100 है ना, 2100 वोट्स पा रहे हैं। और ये 2100 वोट्स कुल कितने वोटिंग के बराबर है, 60%। तो अगर 60% के बराबर है तो 100% रजिस्टर्ड वोट्स थे, यानी 3 और 5 यानी 3 7 यानी 3500 वोट्स आपके रजिस्टर्ड वोटर्स थे। यानी बी वाला ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बस यहां पे ये जो कंडीशन थी इतनी वो कंफ्यूजिंग थी, तो उसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट, रेशियो का क्वेश्चन है, याद करिए सब कुछ मैं रेशियो पे ही करा रहा हूं। अ सर्टेन अमाउंट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 2:3:4। यानी इसका मतलब है एक रकम थी, उसे एबीसी में बांटना था, किस रेशियो में, 2:3:4 में। ओके, बट वॉज एरनसली यानी गलती से बांट दी गई 7:2:5 में। ठीक है, तो पूछ रहा एज अ रिजल्ट बी को 40 रुपए कम मिले। भाई ये तो होना ही था, क्योंकि गलती जब हुई है तो किसी के पास ज्यादा गया होगा, किसी के पास कम, तो बी के पास कम चला गया। अब हम डायरेक्ट यहां पे देख रहे हैं कि एक डिफरेंस है, लेकिन पहले आप कर क्या सकते हैं भाई, इसको जरा गौर से सोचिए। ये रेशियो अलग टोटल पे है, ये रेशियो अलग टोटल पे है, ऐसा कहा जा रहा है, पर ये है नहीं। एक्चुअल में जो रकम यहां पे बांटनी थी इस रेशियो में, वही रकम बांटी गई है। तो टोटल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम यहां पे देखें तो इसका टोटल हमारा कितना बन रहा है, 4 3 7 2 9। और अगर इसका टोटल देखें तो कितना बन रहा है, 7 5 12 14। अब आप 14 और 9 को बराबर करने बैठोगे तो जाहिर सी बात है आपको ऊपर नीचे इन दोनों के ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसको 14 से और इसको 9 से। अच्छा, मैंने सिर्फ बी को ही क्यों किया, क्योंकि मतलब सिर्फ बी से है, रुपए जो आपको दिया गया है वो बी का ही दिया गया है। तो अब यहां पे जब बराबर करने बैठे तो बराबर करने में बी बन गया 42 इनिशियल वाला, और अब वाला है 18। इसका मतलब 42 से 18 कितना डिफरेंस आया, 24 का। 24 यूनिट आपका कितने के बराबर है, 40 रुपए के बराबर, क्योंकि वही कमी हुई है। तो एक यूनिट आपका 40/24। तो कंप्लीट यूनिट आपका कितना होगा, 100% नहीं, 126। तो इजीली सॉल्व हो गया हमारा। यहां पे देख सकते हैं आप, 8 3 8 5 3 4 2 यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 21, 210 करेक्ट आंसर है। यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सवाल बहुत ही आसान था, पर रेशियो का मेथड याद रखिए। अगला सवाल, ये सवाल आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2018 का है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से होगा। कह रहा है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 1000 रुपीज आफ्टर 3 years एंड 9000 आफ्टर 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, एक रकम 1000 रुपए बन गई 3 साल में, और जबकि 9000 बन गई 5 साल में, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 8 years ऑन द सेम रुपीज सेम रेट सेम प्रिंसिपल। ठीक, देखो हमें पता है कि अमाउंट 3 साल का दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम प्रिंसिपल पे, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। और 5 साल का अमाउंट भी दिया हुआ है सेम प्रिंसिपल पे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है सेम रेट के लिए। अब यहां पे समझिएगा आप कि यहां पर जब हमें डेटा दिया हुआ है तो किस किस का दिया हुआ है, जरा गौर से देखो। अगर यहां पे हम इसको सॉल्व करने गए तो हमारा काम बन सकता है इजीली। देखिए कैसे, यहां पे ये 1000 के बराबर है और ये 9000 के बराबर है। हमने क्या करना है, हमें रेट से मतलब नहीं होना चाहिए। देखो हम उठा के इनको डिवाइड कर दें तो प्रिंसिपल एलिमिनेट हो जाएगा और ये पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पोर्शन बचेगा। यानी 1 + r/100 का स्क्वायर, 1 + r/100 का स्क्वायर आपका 9000/1000 के बराबर। यानी ये गया तो हम बोल सकते हैं 1 + r/100 आपका कितने के बराबर है, 3 के बराबर। इतना रखो। अब आपको पता है कि आपको 8 साल का अमाउंट चाहिए, ठीक है,
तो 8 साल के अमाउंट के लिए आप क्या करोगे? आप रेट निकाल सकते हो नो डाउट, लेकिन रेट निकालने के बाद कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें बेनिफिट कैसे उठाना है, बस ये चीज जानना है। हमें कैलकुलेशन कम करना है, क्योंकि यहां पर अगर आप कैलकुलेशन समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। देखो अमाउंट 8 साल का क्या होगा, P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 8, यही होगा। अगर आप इसको P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 कर दें, ठीक, तो देखिए आपका काम कैसे बनेगा। देखिए यहां पर जो है आपको इतना डेटा तो पता है, अमाउंट ये 5 साल का अमाउंट है और 5 साल का अमाउंट 9000 है। अब ये 1 प्लस आर का क्यूब आपको नहीं पता है, तो क्यूब यहां से कर लो ना, 27। जैसे ही किया 9 7 63, 9 दूनी 18, 24 और ये 000, यानी आपका पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन को डील करना। क्यों? अगर आप तरीके से डील करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहां पे कैलकुलेशन आपका हर लिहाज से कम होना चाहिए। पकड़ना कैसे था, यहां पे पकड़ में कैसे आया, देखो 5 और 3 मिला के क्या हो रहा है 8, तो हम इसको 8 साल पे ही ले सकते हैं। अगर ये 9 होता तब भी आपका हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए अमाउंट से डील कर रहा है और अमाउंट ही पूछ रहा है, तो हमें उसी तरीके से करना होगा। अगला सवाल, ये पार्टनरशिप पे है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए और बी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस। ए और बी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस। ए ने 7 रुपए सपोज कर लो लगाए, मैं रुपए में बता दे रहा हूं, जबकि रेशियो में। बी ने 9। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 2/3 ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, विड्रॉ कर लिया। तो 3 महीने बाद 2/3 अगर विड्रॉ कर लिया तो 1/3 बचा, तो 7/3 बचा, ठीक है। 2/3 गया तो 1/3 बचा, कितने आगे हमें नहीं पता। एंड आफ्टर 4 months फ्रॉम द बिगिनिंग बी विड्रॉ 1/3, तो बी का बचा 2/3, ठीक है, ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। कह रहा है टोटल प्रॉफिट 102.01, 9 महीने बाद, जल्दी मत करना। तो 9 महीने बाद यहां पर क्या हुआ, अब हमारा काम बन जाएगा आसानी से। देखो यानी अगर आप इसे सॉल्व करने जाएं तो आप देख सकते हैं 21 और 14 35, और यहां पर देखिए 36 और यहां पर कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 36 और यानी 66 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए का प्रॉफिट 35, बी का प्रॉफिट 66, दोनों का प्रॉफिट मिला के 101, और ये बराबर है 102.01 के। तो 1:101 रुपए के बराबर, बस हो गया। अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करें तो 3535 और 66 से मल्टीप्लाई करें तो 6666, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका मेंसुरेशन पर है। मेंसुरेशन का सवाल क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 110, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो पहली बात आप सभी को पता है कि सर्कमफेरेंस सर्कल का जो होता है वो 2πr के बराबर होता है, और 2πr बराबर अगर 110 है तो यहां पर सोचिए 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 110, यानी 22/5, यानी रेडियस आएगी आपकी 35/2। अब वो कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है 2r, यानी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे डायमीटर हो गया 35, और ये 35 आपको यहां पर सोचिए साइड मिली है किसकी, स्क्वायर की, यानी हम ए से डील कर रहे हैं। तो अगर हमें उसका पेरीमीटर चाहिए तो हम 4a निकालेंगे, यानी 140 आ जाएगा जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेंस योर ऑप्शन 3 और 3rd या सी वाला करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से है। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ 0 to 9 डिजिट्स, ताकि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। यानी आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि वो डिविजिबल बाय क्या हो, डिविजिबल बाय 5 हो। तो अब आप यहां पे खुद सोचिए, आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 0 से 9, यानी कुल कितनी 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। 10 डिजिट्स आपकी अवेलेबल है, इसका मतलब है अब आप करेंगे कैसे इसको, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे समझने की जरूरत है। अगर आप कहोगे कि यहां पे 5 या 0 आ सकता है, दिक्कत वहीं पर है, आप 2 पॉसिबिलिटी यहां पे लेके चलोगे, लेकिन आप भूल रहे हो कि हम फर्स्ट डिजिट को कभी भी 0 नहीं रख सकते। 0 इसलिए नहीं रख सकते हैं, उसका रीजन है कि अगर आप यहां पे 0 रखेंगे तो वो 3 डिजिट का नहीं 2 डिजिट की हो जाएगी।
इसका मतलब है यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो एक बार यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, ये गारंटी नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे हम कितने केसेस बनाएंगे? दो केसेस बनाएंगे, ये चीज समझना है। तो पहला केस जिसमें यूनिट पे आपका 5 होगा, दूसरा केस जिसमें यूनिट पे आपका 0 होगा, तो वो दोनों फिक्स हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी डिबार्ड है। अगर 0 डिबार्ड है तो 10 में से 2 डिजिट डिबार्ड हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन भी नहीं ला हुआ है, प्लस 0 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 8 पॉसिबल केस बने, पर सेकेंड डिजिट से आपके क्या है? 0 अलाउ है। तो इसका मतलब है अगर आपने एक डिजिट को कम किया तो एक डिजिट वापस भी आई, और वो कौन सी थी? 0। यानी यहां पर भी 8 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक, तो हमारे अगर हमने यूनिट पे 5 रखा तो हमारे ओवरऑल 64 पॉसिबल केस बने। पर अगर हमने यूनिट पे 0 रखा तब हमारे 9 और 8, तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल है, यानी 72 केसेस। तो या तो ये वाला होगा या ये वाला, और का साइन आपका प्लस का होता है, आंसर 136 आएगा। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट था, समझे? अगला सवाल मेंसुरेशन से है। कह रहा देयर आर 2 गार्बेज डिस्पोजल रेक्टेंगुलर टैंक्स ए एंड बी। ठीक है, लेंथ उनकी दी हुई है इतनी, इन अ स्क्वायर फील्ड। अच्छा, एक बड़ी सी स्क्वायर फील्ड है, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा पर स्क्वायर मान लो, उसके अंदर 2 रेक्टेंगुलर गार्बेज डिस्पोजल टैंक है, ये ए और ये बी। ए की लंबाई है आपकी 12, बी की लंबाई है 15, और जबकि इफ द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड एक्सक्लूडिंग रेक्टेंगुलर टैंक्स, यानी इन दोनों को हटा दें, तो जो बचा हुआ एरिया है वो 360 स्क्वायर मीटर के बराबर है। ठीक, जबकि ब्रेड्थ कही जा रही है दोनों रेक्टेंगुलर टैंक की 1/3 स्क्वायर फील्ड के साइड के बराबर, यानी हम मान लेते ए, तो ये होगा a/3। तो इसका मतलब है एरिया एक्सक्लूडिंग दीज 2 रेक्टेंगुलर टैंक्स, तो इन दोनों रेक्टेंगुलर टैंक्स का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 4a प्लस 5a। ठीक है भैया, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5a माइनस, अब ये किससे घटेगा? ए स्क्वायर से, और बराबर होगा 360 के, यानी ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 360 इज इक्वल टू 0। बस आपके इसके फैक्टर होंगे 24 और 15, प्लस 24 माइनस 15। कभी भी कोई भी साइड माइनस में नहीं होगी तो आंसर आपका 24 ही लिया जाएगा। और जब ये 24a की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पेरीमीटर के लिए आपको बस 24 को 4 से गुणा करना होगा, एंड यू विल गेट द क्लियर आंसर एज 96। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये हमारा सेशन। तो अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस तरीके के कि आप किस तरीके से डील कर सके इन क्वेश्चंस को लाइव में, तो यहां पर आपको लाइव मॉक्स अवेलेबल हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा हमारे एंट्री ऐप पे। अभी ये चीज समझ लीजिए, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और उनका डिस्क्रिप्शन आपके उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको मंथली पीडीएफ, बैंकिंग अवेयरनेस की, हर एग्जाम के टेस्ट वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स के पार्ट में आपको ये पता चलेगा कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने अनआंसर्ड हैं, कितने परसेंटेज करेक्ट हैं, कितना टाइम स्पेंड किया है आपने, ये सारी चीजें, और कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो डाउनलोड आप कर सकते हो यहां पर प्ले स्टोर से, ये चीज ध्यान रखिए, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। यू कैन गो ओवर देयर एंड डाउनलोड दिस एंट्री ऐप, जहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी बैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बैंकिंग का कोर्स मैंने दिखा रखा है। बैंकिंग के कोर्स में आपके फाउंडेशन है, आरआरबी है, प्लस अब आईबीपीएस का भी कोर्स डिजाइन हो रहा है। तो सारे कोर्सेज आपके क्या हैं? डिजाइन हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बने रहिए एंट्री पे।